गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और 1.2 के अंदर आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, सबसे पहले तो ये देखना है। अब वास्तविक संख्याएं सोल्व करने से पहले परमेय व अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जानना जरूरी है कि परमेय संख्याएं कहते किसे हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परमेय संख्याएं जिनको आप p बटे q रूप में लिख सकते हैं वो सभी परमेय संख्याएं होती हैं, जिनमें q का मान कभी भी क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता है। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम p बटा q रूप में नहीं लिख सकते वो सभी क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है ना, वो सभी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब देखो, अब वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, तो वास्तविक संख्याएं परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं, परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह या समूह है, क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। यानी जो मिलकर एक समूह या संग्रह बनाएंगे वो सभी किसमें आएंगे, वो सभी वास्तविक संख्याएं में। जैसे सभी परमेय व अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित समूह है वास्तविक संख्याएं कहलाती है और इसे r द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो परमेय संख्याओं के वास्तविक संख्याओं के बारे में लिखा देता हूं। परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित समूह है। सम्मिलित यानी एक साथ जो इकट्ठी हो जाती है ना मिलकर, वो होता सम्मिलित, सम्मिलित समूह है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे r द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, r द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखो होंगी कैसी, वो लिख देता हूं। जैसे दो क्या है, एक परमेय संख्या है, 2/7। 2/7 क्या है, एक परमेय संख्या तो है ही। अब है कौन सी बताओ, परमेय संख्या के अंदर भी दो प्रकार की बताई थी मैं, याद हो तो। एक तो शांत आवर्ती की परमेय संख्या, एक अशांत की। तो ये शांत है, अशांत है, ये अशांत है। क्यों, क्योंकि जब हम भाग विधि से इसमें भाग देंगे तो ये भाग विधि कभी भी कंप्लीट मतलब शेष पर जीरो नहीं आएगा और ये चलता जाएगा। वो तो क्या होती है, अशांत आवर्ती की परमेय संख्या है। और ये शांत है क्योंकि 2 है, इसमें शेषफल आ जाएगा 0। इसके बाद √2, √2 अपरिमेय संख्या है। √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार 11 और 11 का घन, यानी ये सभी एक साथ सम्मिलित हो गए ना मिलके, और ये सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। याद रखना ये सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे सकता है आपको, कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। सबसे पहले तो यानी परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित समूह है, क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। और इसे किससे, r से डिनोट यानी लिखते हैं। जैसे 2, √3, 5, इसी प्रकार ये सब 3, 11 का घन, ये सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्या। इसके अलावा आपको दे दे क्या, √x एक वास्तविक संख्या है। क्या ये वास्तविक संख्या है, नहीं, ये वास्तविक संख्या नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक संख्या। कौन से, ये वास्तविक संख्या नहीं है बल्कि क्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखो अब करेंगे कैसे। जैसे
कोई क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दे दे, जैसे m, इसके अंदर है भी दिया भी गया है, मैं बता देता हूं। वो दिया गया है रूट m क्या एक वास्तविक संख्या है? बताओ। नहीं, रूट m एक वास्तविक संख्या नहीं है, बल्कि क्या है कि प्राकृतिक संख्या है। वास्तविक संख्याएं तो क्या होती हैं, देखो परमेय व अपरमेय संख्याएं, यानी एक अपरमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या, एक परमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है, बल्कि एक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बस अब ये एक्सरसाइज आसान एकदम, यदि आपने वास्तविक संख्या के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो आप आसानी से बता सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1.2 के अंदर, नीचे दिए गए कथन सत्य व असत्य और कारण के साथ उसके उत्तर दीजिए। यानी नीचे सत्य व असत्य दिए गए हैं और उनका विद रीजन भी बताना, हमें कारण भी बताना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला क्या दिया गया है, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब ये बताओ, ये पॉइंट सत्य है असत्य है? मैंने बताया भी था कि परमेय तथा अपरमेय संख्या सम्मिलित हो जाती है और वो क्या बना लेते हैं, वास्तविक संख्या बना लेते हैं। और यहाँ पे हमें अकेला क्या दिया गया है, परमेय संख्या दिया गया है। यदि एक परमेय संख्या अकेला दिया गया है या एक अपरमेय संख्या अकेली दी गई है और उसके बारे में पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या, तो हाँ वो बात क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, परमेय व अपरमेय संख्याएं सम्मिलित होकर ही क्या बनाती है, एक वास्तविक संख्याएं बनाती है। तो ये बात क्या है, ये सत्य है, क्योंकि अपरमेय और परमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है और प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक परमेय संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अपरमेय दिया गया है, परमेय नहीं है, अपरमेय एक ही बात है तो सत्य ही। ये क्या हो गया, ये पॉइंट सत्य है। यहाँ पे अपरमेय दिया गया है, परमेय नहीं दिया गया। पॉइंट नंबर दूसरा दिया गया है यहाँ पे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, रूट m के रूप का होता है, रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, m एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये कथन सत्य कह सकते हैं। क्या दिया गया, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, ये दिया गया। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्या निरूपित की जा सकती है। यानी कोई संख्या रेखा होगी ना, उसके ऊपर केवल और केवल वास्तविक संख्याएं ही निरूपित की जा सकती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, भले ही रूट हो, कोई भी हो, यानी वास्तविक संख्या को ही हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा के ऊपर लिख सकते हैं। बल्कि यहाँ पे तो क्या दिया गया, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का होता है। क्या रूट m लिख सकते हैं? नहीं, इसलिए क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर सिर्फ वास्तविक संख्या ही लिखी जाती है, ठीक है ना। तो कार्ड के अंदर क्या लिखोगे, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्या निरूपित की जा सकती है, या m एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, न कि क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। इससे अगला है पॉइंट नंबर 3, इससे अगला है पॉइंट नंबर 3। और तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है, तीसरा पॉइंट दिया गया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, प्रत्येक
वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। अब देखो इसने उल्टा पूछ लिया, पहले वास्तविक दे दिया ना, वास्तविक तो क्या होती है, बड़ी होती है। देखो मैंने क्या बताया था, परमेय प्लस अप्रिमेय मिलकर दोनों क्या बना लेती हैं, वास्तविक संख्या बनाती है। या परमेय संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी आएंगे, परमेय प्लस अप्रिमेय दोनों प्रकार की संख्या आएंगी। अब इसने सीधा पूछ लिया वास्तविक संख्या ना अप्रिमेय होती है, ये पूछ लिया। तो ये बात क्या असत्य है, क्या है ये बातें असत्य है, क्योंकि परमेय संख्याओं और अप्रिमेय संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्याएं बनती है ना। अतः प्रत्येक अप्रिमेय संख्या को वास्तविक संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि प्रत्येक परमेय, ये बात देखो फिर से बता रहा हूं, चलो अप्रिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। परमेय संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अब दूसरे में वास्तविक संख्या को अप्रिमेय संख्या कह सकते हैं नहीं, जब हमें संख्या नहीं दी गई तो नहीं कह सकते। कैसे? यदि हमें दिया होता कि √3 है, एक वास्तविक संख्या हाँ है, इसे अप्रिमेय भी संख्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, परंतु यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये संख्या ना ये होती है, नहीं जरूरी नहीं है। क्यों? ये मान लो ये 2 है, ये 2 भी तो क्या है, वास्तविक ही तो है। अब बताओ क्या ये अप्रिमेय संख्या है क्या? नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या हो, अप्रिमेय संख्या हो, बल्कि अप्रिमेय संख्या प्रत्येक क्या होगी, वास्तविक होगी। और इसने दिया क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, अप्रिमेय। नहीं जरूरी थोड़ा है, क्योंकि 2 हो, 2 तो एक परमेय संख्या है, क्या ये अप्रिमेय है क्या? नहीं ना। तो 2 आप क्या लिख सकते हैं, क्या बात है, असत्य है, असत्य लगा देना, असत्य कार्ड भी दे देना। क्यों? क्योंकि वास्तविक परमेय तथा अपर्मेय संख्याओं से मिलकर क्या वास्तविक संख्या बनी होती है, परंतु ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपर्मेय संख्या हो, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपर्मेय संख्या हो। देखो मैं कार्ड लिखा देता हूं। रीजन सबसे पहले तो असत्य, असत्य क्योंकि परमेय तथा अपर्मेय संख्याओं का सम्मिलित समूह है, वास्तविक संख्याएं होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपर्मेय संख्या हो, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या हो, अपर्मेय संख्या हो। जैसे 2 वास्तविक तो है, परंतु अपर्मेय नहीं, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ है। और ये चीजें ना जब हमने वास्तविक संख्या अच्छे से याद कर ली ना तो ये एकदम आसान हो जाएंगे। यदि वास्तविक संख्या को हमने अच्छे से याद नहीं करेंगे तो किसी समझ में नहीं आएगा, आप सोचोगे सर क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो प्रत्येक टॉपिक को आप अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक किसे कहते हैं बताओ, पूर्णांक जो ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या सम्मिलित होती है ना,
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एपर में होते हैं? अब ये भी कुछ जरूरी नहीं है भाई कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक दिया गया जो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी धनात्मक पूर्णांक ही तो है ना। और क्या कह रहा है कि प्रत्येक सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी बोलते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल एपर में होते हैं। अब ये देखो सभी बोल दिया इसने। अब बताओ इस चलो भाई ये न तो पर में होता ना एपर में, 1 2 चलो एपर में है, 3 भी एपर में, 4 का तो 2 होता है, ये तो क्या हो गया पर में हो गया। तो ये बात आ सकते है ना। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक पर में संख्या है। तो बताओ √4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक और इसका वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। देखिए ना उदाहरण। तो आप क्या कर सकते हो? नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल एपर में नहीं होते हैं। लिखोगे कैसे? नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक एपर में नहीं होते ना। अब इसी किस्म में दिया गया है यदि नहीं, नहीं तो आ गया, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। जैसे उदाहरण देना है, उदाहरण √1 और √1 का मान कितना होता है? ±1। एक पूर्णांक है, धनात्मक है, इसका वर्गमूल क्या होगा? 1। 4 ±2 √9 ±3 या 3 दे दिए उदाहरण। एक भी नहीं, कितने उदाहरण दे दिए? 3 उदाहरण दे दिए। ठीक है ना, 3 एग्जाम्पल दे दिए ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1, इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 3। तो इसने दिया था कि सभी धनात्मक पूर्णांक एपर में होते नहीं। जरूरी नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांक क्या हो? एपर में हो, क्योंकि वो पर में भी तो हो सकते हैं। ये रहा पर में, ये रहा पर में, ये रहा पर में। तो ये बात क्या थी? वैसे ऐसे थी नहीं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √m को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन जब हमारे पास देखो फुट और प्रकार होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना चाप काटा जाएगा और चाप यहाँ पे कट नहीं सकता, नहीं कर सकता ना, आपको कॉपी पेन के अंदर समझाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सिर्फ ये दिया है √5 है ना, √5 को एक संख्या रेखा के ऊपर दर्शाइए, यानी यहाँ पे दर्शाना है, यहाँ पे दर्शाना की संख्या रेखा के ऊपर दर्शाइए इस √5 को। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि √5 का मान होता कितना है। 4 का मान कितना होता है? √4 का मान होता है 2। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, यानी 2.22, तो इसी के समथिंग जाएगा लगभग। तो इसको कहां पे दर्शाना है? एक संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना। और इनको कब दर्शा सकते हैं? यहाँ पे चाप काटना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? चाप काटना पड़ेगा। और हमारे पास प्रकार वो है पेंसिल है नहीं, तो जैसे स्कूल में आओगे तो मैं आपको बता दूंगा। चौथा भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहां दिया कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? उसी चीज को फुट पेंसिल उन्हीं को काम में लेना पड़ेगा। यानी 3 और 4 क्वेश्चन एकदम है, आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चित्र बनाने हैं। तो आप इनको छोड़ दो। 1 और 2 दोनों मोस्ट थे, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए कि वास्तविक संख्या के बारे में। एक बार फिर से बता दें, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय में अपरमेय संख्या मिलकर क्या वास्तविक संख्या बनाती है। और अब हम गए एक्सरसाइज के अंदर, वहां पे हमें कई चीजें दी गई थी। पहले दिया गया था कि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ सही है, सत्य बात है। एक जगह दिया गया था कि प्रत्येक परमेय संख्या अपरमेय संख्या होती है। नहीं, जरूरी नहीं है। ये बात क्या थी? असत्य थी। एक थी √m को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते नहीं, √m को नहीं दर्शा सकते। हम केवल और केवल वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं, बल्कि प्राकृतिक संख्याओं को, प्राप्त संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। उसके बाद ये दिया गया था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एपर में होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि
तो 4 का वर्गमूल तो कितना होता है 2 और 2 क्या होता है 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम एक्सरसाइज अगली 1.3 कल करेंगे।